अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद मैं आज डेली ब्लॉग जैसा शूट स्टार्ट करी बिकॉज मेरे ननद के लड़के की शादी है। तो मैं सोच रही हूँ जो मैं स्टेप बाय स्टेप तैयारी कर रही हूँ और अपने आप के लिए भी कुछ चेंजेस कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग के ज़रिए थोड़ा चीज़ें शूट करके एक अच्छा ब्लॉग बनाते शादी के स्टार्ट वाला। अब सबसे पहले तो ये आए हैं मेरे मेहंदी सॉरी हल्दी में पहनने की ये मेरे कपड़े हैं और ये मैंने आपा के लिए बनाए हैं। ये उनका जोड़ा है और भाईजान का जाके दुकान से कलेक्ट करना है। और ये तो आ गए हल्दी के लिए। अब शादी के लिए तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं, फिर भी देखूंगी फिलहाल तो। और उसी के साथ साथ जैसे चेहरे पे आपको दिख रहा होगा तो बालों के काफ़ी रफनेस हो गए हैं, वो बालों में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई है। तो एक मौका भी मिल गया मुझे कि चलो ये मौके पे मैं ये सब चीज़ें कराऊं। और होता है ना जब अपने घर की शादी है तो फिर इंसान बहुत बढ़ चढ़ के काम करता है और मैं तो मेरा ही घर समझती हूँ वो। तो इसीलिए आज मैं अपने बालों में चेंजेस कराने वाली हूँ। और माशाल्लाह फेस तो काफ़ी अच्छा ही है ना मेरा, थोड़ा और करते इसके साथ साथ। माँ बेटा पी रहे कॉफ़ी और बाल के प्रोसेस कंप्लीट। उसी के साथ में जस्ट अभी टेलर से बात की कुछ और चीज़ें करने के लिए, लेकिन टाइम बहुत कम है। लेकिन टेलर ने मुझे कमिटमेंट किया है कि आप आओ आंटी, कल इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। तो वो अगर करने का मतलब सोची हूँ, अगर वहाँ पे डिसाइड हो गया तो वो दिखाऊंगी वो क्या था। और सोच रही हूँ कि कल टाइम है तो एक्चुअली मैंने ये नेल्स खास करके लगाई थी शादी के लिए, क्योंकि अब इन दिनों माशाल्लाह मैं बहुत सुकून की ज़िंदगी, नमाज वगैरह में बहुत सुकून से वक्त बीत रहा था। लेकिन जैसे अभी घर का फंक्शन है और सीधी सी बात है मैं वो घर की बड़ी भाभी हूँ और वो रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया है, बुलाया है, सब चीज़ें करी है तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि घर का फंक्शन में बहुत दिल चाहता ना ये करे वो करे, तो वो वैसा मेरा दिल चाह रहा है। तो इसीलिए मैंने लगाए थे नेल्स। तो शादियों में ये कलर मुझे लगता है थोड़ा ऑड लगेगा। शादियों का कलर आप लोगों को पता है ना, हाथों में मेहंदी, नेल्स में कलर को डिफरेंट होने चाहिए, भड़क वाले कलर होने चाहिए। तो सोच रही हूँ कल जाके इसको मैं दूसरा प्रोसेस जो है इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। और क्या इरादा है हो जावे एक एक का। गुड मॉर्निंग। मैंने बोला कि अब शादी की तैयारी चल रही है तो थोड़ा सा लोकेशन और व्यू शादी जैसे दिखना चाहिए ना। एक्चुअली हमारे सोसाइटी में जो बच्चे की शादी थी, शायद आपने मेरा रील देखा होगा कि मैंने ढोल बजाई, बहुत सारे इंजॉय करी। तो हमारे 7th फ्लोर पे ही रहता है, मेरे सामने ही बड़ा हुआ बच्चा है वो। और वो है एडवोकेट, सारे मतलब उनकी पूरी फैमिली एडवोकेट है। उनके डैडी हाई कोर्ट के एडवोकेट है और वो मुझे बहन मानते हैं। तो वो सब चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करें। बच्चे की शादी भी हो गई, दुल्हन भी घर आ गई। तो जैसे अब मैं बताई कि मेरे घर की शादी की तैयारियां शुरू है, बच्चे तो सोए हैं। और जैसे कल तो मेरे बालों की सारी सर्विसिंग हुई है और सिर्फ अभी मैं लगाई हूँ सनस्क्रीन। तो जा रही हूँ अभी नेल पेंट चेंज करने के लिए। वैसे तो ये काफ़ी अच्छी है लेकिन मैं सोच रही हूँ कि शादी के लिए थोड़ा सा ब्राइट कलर हो तो ज़्यादा बेटर लगता है ना। तो बस उसी के लिए निकली हूँ। और इतनी धूप है, बस अल्लाह पाक रहम करे और मेरे बाल ख़राब नहीं हो, क्योंकि पसीने से हो जाते बाल ख़राब। अब मुझे बड़ी गाड़ी नहीं ले जाना है क्योंकि बड़ी गाड़ी ले जाना तो ट्रैफिक में टाइम वेस्ट होता है। तो मुझे इसीलिए बड़ी गाड़ी तो नहीं ले जाना है। हाँ ये है मेरी एथर का गई, हाँ मेरी एथर ले जाती हूँ। ये मेरे अली की गाड़ी, वो मेरे अमीन की गाड़ी, नहीं सॉरी वो अमीन की नहीं है, अमीन की बुलेट पता नहीं कहाँ खड़ा करके रखा। वो बिंदास मौला है, वो कहीं भी कुछ भी अपनी गाड़ी हो या कुछ भी चीज़ें कहीं भी छोड़ देता है। वो बहुत बिंदास आदमी है भाई। नेल्स करके आई तो इसकी खुशी में मेरे को खाना मिल रहा है बाहर।
ऐसा मैं बोल सकती थी पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने कल बाल को कराई थी केराटिन, तो मैंने स्ट्रिक्टली बोला है घर पर कि मैं गैस के पास जाके दो दिन तक तो खाना नहीं बनाने वाली हूँ। रात को भी मेरे छोटे बेटे ने मंगा के खिलाया खाना, रात को लेट नाइट, और अभी मैं आई तो ये बोला चलो मम्मी कुछ खाते हैं, तो मैंने बोला मेरा दिल तो चाह रहा है KFC खाने, तो बोला चलो मेरा भी दिल कर रहा है, तो अभी हमने ले तो लिया है KFC। अब देख रहे टेबल बहुत अच्छे से कहीं पे आराम से बैठते और मस्त इंजॉय करते हमारा लंच। क्या बोले वो था मालूम ना मेरे को, तुम्हारी हंसी से मालूम पड़ गया मेरे को। फोटो अच्छा चलो, सॉरी हमारी बात थोड़ी अधूरी रह गई थी क्योंकि हमारे फैन आ गए थे हमारे साथ फोटो खींचने, और इतनी प्रिटी गर्ल थी, इतनी ब्यूटीफुल गर्ल थी, बहुत मस्त लड़की थी। अच्छा छोड़ दे वो सब, आज जो काम की बात है वो बता क्या हुआ। कुछ नहीं, चलो चलो। मम्मी को मैं बोला निकलने के टाइम कि मम्मी देखो मैं बैग पकड़ रहा, मेरे को कोई देखेगा। देखो एक्चुअली इसने शूज पहना तो मेरे को पर्स लेने कंटा रहा, तो बोला मम्मा मैं हाथ में पकड़ता हूँ, तो मुझे लगा ले अच्छा लग रहा है, तो इसने मुझे को बोला मम्मा कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। मैंने कुछ नहीं यार, वो जो डिजाइनर लोग रहते हैं ना, मॉडल लोग, वो लोग ऐसे ही सब चीजें यूज करते, तो उतने में हम लोग चले गए वेस्ट साइड। तो क्या हुआ उधर वेस्ट साइड में एक एंट्री मार रहा, एक अंकल थे, नाइस बैग, वेरी नाइस बैग, इतनी तारीफ कर रहा है, मेरे को देख के बोलता मम्मा ये बैग ले लो। मैंने डोंट वेरी, बैग को बताओ क्या है? आजकल जो फैशन चलता है ये पसंद करते एक दूसरे को लड़का। बात तो तू ही करेगा। भाई देखो दिल की बातें होती है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। मुझे कोई लड़की पसंद है, पसंद है, तेरे को कोई लड़का पसंद है तो पसंद है, दोस्ती बढ़ सकते क्या यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ ये है कि आजकल फैशन बहुत जोर पे चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, ट्रेंडिंग में नहीं है। नहीं इंडिया में भी है। ओह मोजड़ी क्या बोलते, फिर ले लूं क्या मोजड़ी भी। अस्सलाम वालेकुम। अब मेरे घर में शादी की तैयारियां चल रही है, और जैसे मैंने कल बताई कि मैंने परसों बाल का काम कराई थी, तो मैंने बच्चों को बोल दिया था कि भाई 3 दिन तक मैं चूल्हा चक्की करने वाली नहीं हूँ, पर लेकिन तो भी थोड़ा बहुत चलते रहता, पर एकदम जैसे बहुत सारा खाना बनाना है, गैस के पास खड़े रहना है, तो थोड़ा सा उसको अवॉइड कर रही थी 2 दिन से। रात में भी हमने खाए बाहर खाना, कल दोपहर में फिर अली के साथ जाके मॉल में खाई, तो बस ऐसे 2 दिन से चल रहा है, लेकिन आज तीसरा दिन है। तो और आज है सबसे बड़ा डे, बिकॉज मैं इतने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ में मुझे जो ओहदा मिला है कामगार यूनियन के तरफ से, तो आप सबको भी पता है, तो आज हमारा बहुत बड़ा फंक्शन रहता है यूनियन के अभिजीत राणे सर के यहाँ पे। तो और जो इतने सालों से ये पार्टी के लिए काम कर रहे हैं या यूनियन के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको अवार्ड दिया जाता है। तो आज मुझे भी, क्योंकि मैं हूँ बड़ी उनकी, तो इसीलिए ऑफिस से तो फोन आया ही आया था, पर अभी भाई ने स्पेशल फोन किए कि दीदी आपको आना है, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि भाई ने फोन नहीं किया तो बुरा नहीं लगे, तो मैं नहीं मैं आऊंगी। तो जस्ट अभी पी ली हूँ चाय, और 2 दिन से फुल मजे कर रही हूँ, किचन को थोड़ा सा साइड में करके, पर सोच रही हूँ आज कुछ बना लूँ। और उसी के साथ जैसे मेरे घर में चल रही है शादी का सब चीजें, तो आज मैंने सोचा था कि मेहंदी लगाऊं, लेकिन मेरी नड़न का फोन आया जिनके घर में शादी है, और सबसे ज्यादा जोर दिया है मेरे देवरानी ने, मेरे देवरानी के बच्चों ने, कि नहीं यहाँ पे आके मेहंदी लगाना आपको। तो इसीलिए मेहंदी का प्रोग्राम मैंने आज कर दी कैंसिल। सोचा था कि सुबह मेहंदी लगा लूंगी और शाम को जाऊंगी फंक्शन में, तो वो एक तो हो गया मेहंदी वाला कैंसिल, इसलिए क्योंकि वो फैमिली के साथ करेंगे, तो शाम को तो जाना है, तो इसीलिए अभी मैं थोड़ा सा खाना बना लेती हूँ, कुछ थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत बाहर से मंगा लेंगे। और माशाल्लाह देखो ये वाला कलर मैंने शादी के लिए स्पेशल लगवाई हूँ, कैसे लग रहा है बताना जरूर। हाँ, और इसी के साथ साथ सोच रही हूँ कि थोड़ी तैयारी, पैकिंग की तैयारी कर लूँ कि कौन से डे कौन से कपड़े पहनने हैं फिर शाम को, क्योंकि इतनी गर्मी है सूरत में कि पूछने की बात नहीं। तो वो हिसाब से फिर मुझे हैवी ड्रेस के बाद थोड़ा सा तो रिलैक्स होने के लिए कुछ लाइट ड्रेस भी पहनना रहेगा, तो वो हिसाब से मेरे हो या बच्चों के हो या यूब के भी बहुत सारे कपड़े यहाँ रहते हैं, तो सब देख के पैकिंग करूंगी। एंड उसके बाद शाम की तैयारी। अभी सबसे पहले तो चाय वगैरह मैंने जस्ट अभी पी के मेरी चाय हुई है फिनिश, जा रही हूँ किचन में, थोड़ा बहुत कुकिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर करती हूँ पैकिंग। इंशाल्लाह आज सोच रही हूँ व्लॉग यहीं पे एंड करूँ,
क्योंकि इसके बाद कुछ और तैयारी है जो मैं तो बहुत खुश हूँ। अब कोई खुश हो या नहीं हो, आई डोंट केयर। मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है और जिनके साथ में मैं जुड़ी हूँ वो खुश है। और फैमिली में भी मैं बता दूँ आपको, मैंने क्या कहा कि जो दिल से अपनाते हैं उनको डबल इज्जत दो, जो आपसे किनारा करना चाहते हैं उनको पहली फुर्सत में जाने दो। बस ये फंडा मैंने अपनाया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो चलो फिर चलते हैं किचन में। यहाँ पे गए थे हम लोग रात को खाने के लिए और वहाँ से इतनी प्यार से मैंने अमीन के लिए लेकर आई थी पाव भाजी, पर उसने छुआ भी नहीं है। तो मैंने अभी उसको पूछी क्या करूँ, दे दूँ किसी को? बोले नहीं नहीं गरम करो, मैं खाता हूँ। और ये मैंने अभी चिकन को सब मैरिनेट कर ली हूँ और उसी के साथ बहुत सारा प्याज और यहाँ पे टमाटो, थोड़ा सा मसाला डाल के सूखा बनाने वाली हूँ। इसके साथ पराठे एंड रोटी। और ये फिश निकाली हूँ क्योंकि अब मैं सूरत चली जाऊँगी तो फिर बहुत सारे जो नॉनवेज है वो मुझे पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा, तो इसीलिए ये मेरे दोस्त को भेजूँगी, उसको बहुत पसंद है। फूल वाली जो है ना उसको बहुत पसंद है मच्छी बांगड़ा, तो मैं उसको भेजूँगी, वो फ्राई करके खा लेगी। और ये अमीन के लिए मैंने कर लिया है बॉईल, उसको बहुत पसंद है ये। तो बस ये सब थोड़ी बहुत तैयारी किचन में आके कर ली हूँ और उसी के साथ साथ यहाँ पे तेल भी रख ली हूँ, किचन साफ़ करके बर्तन भी डाल दी हूँ धोने के लिए। तो फटाफट बना लेती हूँ दोपहर का लंच और उसके बाद पैकिंग की तैयारी। जैसे मैं बताई कि पकाने के बाद पैकिंग शुरू करूँगी, तो सब डे वाइज के हिसाब से ले रही हूँ। तो फिर से फ़ोन किया कि ये कौन सा क्या क्या पहनना है मुझे। तो हर किसी को रहता है ना यार, अपने पति से अपने बच्चों से थोड़ी एडवाइस लेते रहते, तो सेम। तो मुझे याद नहीं था कि दुल्हन को लेने भी जाना है, तो बोले बहू को लाने नहीं जाना है? तो बोले हाँ जाना, तो फिर उसके लिए कपड़े सिलेक्ट किए मैंने। नहीं, तो फिर उसके लिए ये साड़ी निकाली हूँ। और आप यकीन करेंगे इतनी पुरानी साड़ियाँ हैं मेरी, जरा भी खराब नहीं होती। बाप रे, मम्मी तो कितना सामान ले मेरे गए। बच्चे ताड़ के जैसे बड़े होते जा रहे, पर मेरे कपड़े वैसे के वैसे ही रहते हैं। और जो मेरे कपड़े पहनते हैं ना लेके, मुझसे भी ज्यादा खुश होते हो। ये एक और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया मैंने। और ये खास करके ये मेरी डिजाइनर साड़ी है। और जब एक टाइम था टिकटॉक के टाइम पे, जो कपड़े देखती थी वो कपड़े मेरे को चाहिए रहता था, अयूब को बोलती, तो तुरंत जाके सूरत में ढूंढ के मटेरियल लेते थे और उसकी मैं बनाती थी साड़ियाँ या फिर डिजाइनर ड्रेसेस। तो वो भी एक दौर था, लेकिन दौर चला गया, यादें रह गई जिंदगी में। वही होता है, अच्छे और बुरे दोनों यादें रहती। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि अच्छी चीजें हमेशा अपने पास बनी रहे, जिससे हम हमेशा तरोताज़ा महसूस करें। तो ये वाली मेरी डिज़ाइनर साड़ी है और इसका ब्लाउज तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये मेरे देवर की लड़की है ना, उसको साड़ी पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है। और जो मेरे देवर है उसको साड़ी पहनना अलाउड नहीं करते। तो मैंने बोली भाई चुपचाप बैठो, मैं पे लेकर आऊँगी साड़ी, उसको पहन कर देखो। और सेम मेरे से भी लंबी चौड़ी है, तो मैंने ये उसके लिए ली हूँ साड़ी। तो वो जब पहनेगी ना तो एक झलक दिखाऊंगी आपको, कैसी लगती है बताना। अब बैग देख के बाप रे, पता है ना आपको, ये वाले बैग तो मेरे इंटरनेशनल की ट्रिप जब निकलती है ना, चाहे मैं बगदाद जाऊँ, चाहे मैं उम्रा करने जाऊँ, चाहे मैं बैंकॉक जाऊँ, चाहे मैं दुबई जाऊँ, ये बैग वहाँ के फिक्स है मेरे। और मैं बहुत गरीब हुआ, एक ही बैग चलाती हूँ, दूसरा बैग खरीदने के लिए पैसे नहीं, वो पैसे से हम जाके वहाँ एंजॉय कर आते हैं। और मेरा बेटा बहुत अमीर है, इतने सारे छोटे बैग रहते देखते हो। अब मैं जाती हूँ अजमेर तो लेकर जाती हूँ, पर वो अपने लिए अलग से बैग खरीद कर लाता है। भाई वो पैसे वाला आदमी है और मैं चाहती हूँ कि वो बहुत पैसे वाला बने, तो जब उसको ट्रिप नहीं करनी हो तो नया बैग खरीदे। उसकी मम्मी गरीब है तो उसकी मम्मी यही वाले चला लेंगे, चलेगा ना। निकले हैं 3 बैग, इंटरनेशनल और नेशनल, दोनों ट्रिप इसमें मिक्स होने वाली है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे बिखरे हैं मेरे कपड़े, अयूब के बाकी है, अमीन के बाकी है, अली के बाकी है। अयूब के कपड़े भी मैंने नए वाले खरीदी हूँ, यहाँ भी रखे हैं, तो देखती हूँ उसमें से कोई ले जाओ। तो फिलहाल सारी चीज़ें सिलेक्ट करती हूँ और उसके साथ में फिर सोचूंगी क्या किसके साथ ज्वेलरी पहनना। औरतों की बड़ी मगजमारी रहती है ना, और हमारे जैसे जो शौकीन औरतें रहती हैं इनकी तो ज़्यादा ही मगजमारी रहती है। तो सब सिलेक्ट करके पैकिंग करके फ्री हो जाओ, फिर उसके बाद में मैं तैयार होंगी। क्योंकि अगर आपने नहीं देखा है तो अभी फिलहाल तो मेरा ब्लॉग शाम को आएगा, फिर भी मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पे जाकर देखना, जो मुझे रिस्पेक्टफुली अवार्ड के लिए चुना गया है तो वो आपको दिख जाएगा। तो इंशाल्लाह वो शाम को जाने का है। तो अभी ये सब करके वो तैयारी शुरू करती हूँ। 3 बैग भर गए, 1-2 मुझे लगता है हैंड बैग भी निकालने पड़ेंगे। और ये खास करके इसमें लिए है
6 वाइट शलवार के पीस, क्योंकि जो हल्दी के कुर्ते हैं वो वहीं पे जाके परचेसिंग होने वाले हैं। और इसी के साथ मेरे पीनू के लिए देख रही हूँ कि कौन सा बैग लूँ जो उसके कपड़े पैक करूँ, क्योंकि हमारे बैगों में कपड़े रखने की जगह नहीं मिल पा रही। और मैं बताऊँ, ये मेरे पीनू के शादी वाला ड्रेस है, मतलब मेरे पीनू का नहीं, जिस दिन हमारी शादी का फंक्शन रहेगा उस दिन मेरे पीनू का ये ड्रेस रहने वाला है, और रिसेप्शन में जब जाएंगे तब पीनू का ये ड्रेस रहने वाला है, और नाइट में जब सोएगी तब ये ड्रेस रहे। घर तो चलता है ना, घर पे वहां तो सब उसको रहना पड़ेगा ना एकदम बराबर परफेक्ट। और जैसे कि अभी आज है नेबर्स डे और उसी के साथ है महाराष्ट्र डे, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग, जब मैं खास करके ये ऐसा हमारा वहाँ फंक्शन होता है तो स्पेशली जब हम मिलते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो मुंह से बोल नहीं पाते, कान से सुन नहीं पाते, और अभिजीत भाई के जो छोटे भाई है तो वो भी बोल नहीं पाते और सुन नहीं पाते, बट प्यार जो करता है, रिस्पेक्ट जो करता है, आपने बहुत बार देखा होगा, जब भी मैं जाती वो पैर छू के मुझे आता है, मैं फिर उसको गले लगाती हूँ, तो ऐसे ही प्यार मुझे वहाँ जाके लोगों से भी मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली वहाँ पे जाती जब ऐसे लोगों से मिलती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। और सोशल वर्क का काम जो है वो मैं बहुत करते रहती हूँ, पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं दिखाती हूँ, वो इसलिए कि लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और अगर मौका मिल गया तो बहुत सोने पे सुहागा होता है, तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया है तो मैं तो करते ही रहती हूँ। तो उसी के साथ साथ जैसे कि अभिजीत भाई के इधर घर जैसा रिश्ता भी बन गया है मेरा, अब मम्मी जो है उनके मुझे बेटी मानते हैं और अभिजीत भाई जो है वो बड़ी बहन मानते हैं मुझे, तो बस उसी के लिए मैंने उसी तरीके के महाराष्ट्र के आज डे है तो इसीलिए मैंने उस टाइप की साड़ी सिलेक्ट करी हूँ। और देखो, घर का काम हो, सोशल वर्क हो या बच्चों की परवरिश हो, कोशिश करते रहती हूँ कि हर जगह पे परफेक्शन के साथ करूँ, पर क्या पता कभी मुझसे भी कुछ गलती हो जाती होगी, नेचुरल सी बात है, तो गलती अगर हो गई तो उसको सुधार लेती हूँ। तो इसी चीज़ों के साथ बहुत सारी मेरी शादी की तैयारी है, ये सब चीज़ों के साथ एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मुझे ओहदा मिला है वहाँ भी मुझे रहना है, तो वो भी सारी चीज़ें कर रही हूँ। और आज खास करके मेहंदी वाला डे मैंने फिक्स किया था, लेकिन मेरी देवरानी का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए मैंने मेहंदी सोचा कि वहाँ जाके लगाऊं। तो बस ये सब चीज़ों के पैकिंग के साथ आज का व्लॉग एंड करती हूँ। इसके बाद जो है जर्नी भी दिखेगी आपको, और माशाल्लाह शाम को वो क्या रिस्पेक्ट वहाँ मिलती है और क्या लोगों से मेरी मुलाकात होती है और क्या लोगों से मुझे खुशी, जैसे मुझे मिलके उनको खुशी होती है, उनको मिलके मुझे भी खुशी होती है। तो वो सब हम नेक्स्ट ब्लॉग में मैं कोशिश करूंगी कि सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें शूट करूं। अभी के लिए तो फिलहाल पैकिंग के साथ ब्लॉग एंड करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि आप भी हर किसी की खुशियों को देख के खुश रहिए, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करोगे कि आप बहुत खुश रहना जानते हो। तो बस इसी चीज़ों के साथ ब्लॉग को करते एंड, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार मेरी नेल पॉलिश लगाकर। अल्लाह हाफिज़।